हेलो बच्चों, नमस्कार। केवीएस 2022 में टीजीटी एसएसटी की परीक्षा रही आपकी 12 फरवरी को सुबह मॉर्निंग में। उसमें जो पैडागोजी के सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन, उनका एनालिसिस आज हम करेंगे। तो जिसकी भी ये परीक्षा रही तो वो देख सकता है। कुछ क्वेश्चंस में आपत्ति है तो उनके लिए बोर्ड से संपर्क कर सकता है, और जिनका अभी कल पीआरटी का पेपर है तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, बाय अंडरटेकिंग सोशल सर्विस इन कम्युनिटी, यानी समुदाय में समाज सेवा के माध्यम से हम क्या सुनिश्चित करते हैं। भाई वही है ना, समाज सेवा कर रहे हैं तो घर, होम, ठीक, और स्कूल, उसके बीच में रिलेशनशिप मजबूत होगा तो होम स्कूल रिलेशनशिप, गृह विद्यालय के संबंध में सुधार होगा। ठीक, सोशल सर्विस करवा रहे हैं जैसे कि कोई सफाई अभियान हो गया, या फिर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि डेंगू के मच्छर ना होने दें उसके बारे में कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो सारी बातें। मैच्योरेशन इन चाइल्ड्स ग्रोथ, यानी कि बालक के विकास में परिपक्वता का क्या तात्पर्य है। अब देखिए, परिपक्वता जो है ना उसमें ग्रोथ भी आएगी, डेवलपमेंट भी आएगी, दोनों बातें आएंगी। तो इसका आंसर आएगा इट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों का विकास होगा। मैच्योर्ड थिंकिंग इसलिए नहीं होगा, ये तो डेवलपमेंट का सिर्फ एक एस्पेक्ट है, विकास का सिर्फ एक संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, बाकी पक्ष नेग्लेक्ट कर देंगे क्या? नहीं। इसलिए आंसर आपका रहेगा 3, इट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी समृद्धि और विकास दोनों आना चाहिए था। केवल वर्ड पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पे, नहीं आना केवल शब्द, मगर लगभग आंसर हमारा 3 ठीक है। किशोर बालकों में घबराहट दूर करने के लिए आपके विचार में स्कूल में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। भाई घबराहट दूर करनी है तो किशोरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम चला लो। एडोलेसेंस प्रोग्राम एक जनरल शब्द है जिसमें सारी बातें आ रही है, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी आ सकते हैं, उसमें काउंसलिंग प्रोग्राम भी आ सकते हैं, उसमें हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। तो एक जनरल टर्म थी हमारे पास जिसमें सारी बातें आ रही हैं, तो हमारा आंसर रहेगा किशोर अवस्था कार्यक्रम। ठीक, बॉयज और गर्ल्स एडोलेसेंस स्टेज में, यानी कि किशोर अवस्था में लड़के और लड़कियां क्या अपेक्षा रखते हैं। भाई वो चाहते हैं कि सांवेगिक रूप से उनकी बातों को समझा जाए, उन्हें सपोर्ट मिले, उनके मतों को स्वीकारा जाए, तो इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका आंसर रहेगा 4। ठीक है, भावनात्मक सहयोग। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि आपका सामाजिक और भावनात्मक विकास निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण कारक है। बच्चे की ग्रोथ होगी सिर्फ टीनेज में, उसके लिए जरूरी है। हेल्दी ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एट फॉर्मेटिव स्टेज, यानी कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो होगी अगर सामाजिक और सांवेगिक रूप से, जैसे हमने बोल्बी की थ्योरी पढ़ी थी इमोशनल अटैचमेंट वाली, है ना, पेरेंटिंग स्टाइल्स भी हमने सारे पढ़े, तो हमने ये चीज जानी कि फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर बच्चा अच्छी तरीके से एक तरीके की संवेगात्मक मजबूती, विकास डेवलप करता है तो आगे जाके वो एक संवेगात्मक, मैच्योर, इमोशनल इंटेलिजेंस जानने ज़्यादा होने वाला बंदा बनता है ना। तो ये आपका हेल्दी ग्रोथ बच्चे की फॉर्मेटिव स्टेज में होने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर आपका जो रहेगा 2 रहेगा। प्रारंभिक चरण में बालक का स्वस्थ विकास के लिए ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है, बाकी सब में भी ज़रूरी है मगर इसमें सबसे बेसिक है, यहाँ पे तो करना ही करना है वरना आगे सब कुछ खराब हो जाएगा। स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्न में से क्या सुनिश्चित होगा। मोरल वैल्यूज क्या होगी भाई, हमारी नैतिक मूल्यों की बात होगी, है ना। स्वयं को आदर्श करेंगे तो बच्चा हमसे नैतिकता, कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास वो सब हमसे ही सीखेगा, है ना। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1, यानी कि आपका नैतिक मूल्य। मेजर कोज क्या है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का, किशोर अपराध वृत्ति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट बेकार है तो भाई वो अपराधी बन जाएंगे क्या? नहीं। करिकुलम में डिफेक्ट है? नहीं। पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इसमें ज़्यादा प्रबलता रहती है कि गरीबी में है, सुविधाएं नहीं मिल रही, और उस तरीके का मतलब आस पड़ोसी में चोरी चकारी के काम हो रहे हैं, तो वो प्रोन होते हैं ज़्यादा जुवेनाइल डेलिक्वेंट बनने के लिए, यानी कि किशोर अपराध में पढ़ने के लिए ऐसे बच्चे। तो इसका आंसर आपका पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक, पेरेंट्स का एटीट्यूड ये भी नहीं, ये ज़्यादा हो सकता है ऐसा सवाल था, है ना, होता ही है ये बात नहीं है, हो सकता है। ठीक है, कुड भी लिखा है।
एजुकेशन जो है वो है आपका साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। भाई ये बात कही थी आपकी एरिस्टोटल ने, ठीक है। इसका आंसर रहेगा 2 अरस्तु। एरिस्टोटल को हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। स्टडी टूर का क्या सिग्निफिकेंस है शिक्षा में, यानी कि हम अध्ययन दौरे जो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, ब्रेक्स मोनोटोनी, इसे एकांतता का भाव समाप्त होता है नहीं। कोलैबोरेटिव एटीट्यूड, एक चीज को लेकर मिलकर काम करेंगे, सोचेंगे, जानेंगे, अवलोकन करेंगे, समझेंगे, बिल्कुल सही। एंटरटेनमेंट वैल्यू, मजे मजे नहीं, छोटी बात है ये, ठीक है। फुलफिल प्रोजेक्ट वर्क था इसलिए लेकर जाना पड़ रहा है, ये भी छोटी बात। आंसर रहेगा आपका 2, इसे सहभागितात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स जो कि हम बच्चों को देते हैं वो किस चीज के अंदर आते हैं, खोज करने वाले, ठीक है। उससे उन बच्चों को क्या मिलता है, एक अनुभव मिलता है। वैसे भी एक्चुअली इन्होंने सिलेबस बनाया, सिलेबस में जो जो टॉपिक थे ना, वर्ड थे, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, तो उसमें एक एक सवाल तो बनाना ही था। तो उसी लॉजिक के तहत आप यहाँ पर देखिए कि इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स जो कि हम बच्चे को देते हैं वो आपका उन्हें अनुभव मिले उसके अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1, ठीक। तो आपका अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 50 की, तो हाँ भाई 50 का आंसर बोर्ड ने भी 1 ही माना है। अगला प्रश्न, यानी अनुभवात्मक अधिगम 51, स्किल डेवलपमेंट किस चीज से जुड़ी हुई है, कौशल विकास। अरे कौशल तो आपका शारीरिक चीजों से, मनोगत्यात्मक कौशल से जुड़ा हुआ था, हाथ पैर, है ना। हम पहले क्या करते हैं, किसी चीज को धीरे धीरे हमारा उस पर कंट्रोल हो जाता है और वो हमारी हैबिट का पार्ट बन जाती है। पहले इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और फिर नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण हमारा भाग बन गया जीवन का, है ना, आदत बन गई। जैसे कि जिसको ड्राइविंग आ जाती है, फिर वो गाने चलाते चलाते भी धड़ल्ले से गाड़ी चलाता है ना, वही वाली बात। तो ये साइकोमोटर डोमेन की बात है, यानी मनोगत्यात्मक चीजों का मामला है, ठीक है। आपका आंसर रहेगा आपका 2, अफेक्टिव दिल का मामला, कॉग्निटिव दिमाग का मामला, इमोशनल संवेगों का मामला। इसका आएगा आपका मनोगतिज क्षेत्र। 52, स्टिमुलस रिस्पॉन्स किस चीज से एसोसिएटेड नहीं है, एसआर थियरी कौन सी नहीं है भाई, स्किनर की है, थॉर्नडाइक के भी 3 लॉ थे, हैं, पेवलोव भी आपके कुत्ते पे इतना एक्सपेरिमेंट किया है जी। अब ये तो नहीं है, शेरिफ कैंट्रिल लर्निंग थ्योरी, ये नहीं है भाई एसआर वाली। यही अपना आंसर हो गया, बहुत बेसिक सवाल, फ्री का नंबर। ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलोसफी क्या है, तो बहुत पुराने समय से सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी वो सबसे ओल्डेस्ट है। सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है, ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस से जुड़ी हुई बातें, ये सब आदर्शवाद में आता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका आइडियलिज्म, ठीक। प्रैग्मेटिज्म किस चीज से क्लोजली अलाइन करता है, अब देखिए बोर्ड ने इसका आंसर नेचुरलिज्म दिया है, जो कि गलत है। नेचुरलिज्म तो प्रकृति की बात होती है, प्रैग्मेटिज्म लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी, मेथड, एग्जिस्टेंशियलिज्म से ज्यादा जुड़ता है। 1 होना चाहिए इसका आंसर, अस्तित्ववाद, यानी हेयर एंड नाउ की बात, अभी की बात। तो इसका ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, बोर्ड ने इसका आंसर 3 माना है, जो कि गलत है। नेचुरलिज्म तो अलग ही स्कूल है, एक अलग ही इज्म है फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का, प्रकृतिवाद। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। टीएलएम की फुल फॉर्म क्या है भाई, टीएलएम की फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कहां पे आ रहा है आपका 1, बहुत आसान प्रश्न। मटेरियल होता है ना सामान, जिससे आप बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हो। लर्नर डेवलप करते हैं नॉलेज बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी के ब्लॉक्स को बनाकर। अब यहाँ पर देखिए बहुत सटीक आंसर देना चाहिए था, कॉग्निटिविज्म, आईपी थियरीज में वो आता है, अब वो नहीं दे रखा। तो हम इस चीज को, कॉग्निटिविज्म जो था हमारा संज्ञानवाद, उसमें हमारे पियाजे भी आते हैं, और इन्फॉर्मेशन के स्कीमा की जब वो बात करते हैं तो वो रचनावाद में भी आते हैं। तो उस सेंस में हम आंसर जो है कंस्ट्रक्टिविज्म लगाए आएंगे। ज्यादा बेहतर आंसर जो होता वो कॉग्निटिविज्म होता, इसको हम चलो मान लेते हैं, वो वाली बात है। कनेक्शनिज्म, ये जो है कनेक्टिविज्म, ये एसोसिएशन की बात हो गई, जो कि व्यवहारवाद से जुड़ी हुई बात है। व्यवहारवाद होगा नहीं, एक्सपेरिमेंटल की बात यहाँ पे हो नहीं रही। तो आंसर रहेगा 2, यानी रचनावाद।
अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम का मतलब है भाई आपका पॉजिटिव ऑल्टर्ड बिहेवियर, यानी कि आपका सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार। सिर्फ ज्ञान लेना अधिगम नहीं है, सिर्फ नंबर लेना अधिगम नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टांस को मैनिपुलेट करना नहीं। आपका लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो ऑल्टर्ड बिहेवियर वाला वर्ड आ रहा था, तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, है ना, नेगेटिव ना हो तो बेहतर है, मगर लगभग ये आंसर सबसे बेहतर है, तो हम आंसर ये लगाएंगे। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका 3। नॉन थ्रेटनिंग और सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसी क्लास जहाँ पे भाई किसी को डराया नहीं जा रहा और सहायता दी जा रही है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे टेंशन फ्री लर्निंग होगी, जॉयफुल लर्निंग होगी, प्रभावशाली अधिगम होगा। जब प्रभावी अधिगम होगा तो ये दोनों बातें अपने आप हो जाएंगी। तो इसका आंसर 3 रहेगा। अनौपचारिक थोड़ी औपचारिक ही है, क्लासरूम में करा रहे हो तो, है ना, तो आंसर 3 रहेगा। स्कूल गार्डन जिसमें लोटस पॉन्ड है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई? वो लिविंग कॉर्नर है, असली में जो है वहाँ पे जीव जंतु जी रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर रहेगा 1। अगला प्रश्न 60, हिडन करिकुलम क्या है? भाई हिडन करिकुलम वो है जो दिखाई नहीं दे रहा होता। ठीक है, तो इसके अंदर इनकलकेटिंग अनरिटन वैल्यूज, फिलिप जैक्सन ने कॉन्सेप्ट दिया कि जो स्कूल के स्टीरियोटाइप्स भी हो सकते हैं या कोई पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो बढ़ाना चाहता है मगर लिखे हुए कहीं नहीं है दर्ज, तो ये आएगा आपका अलिखित मूल्य विकसित करना। ये है आपकी अप्रकट पाठ्यचर्या। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है करिकुलम का? देखिए करिकुलम का मेन फीचर क्या है? लचीलापन, समझ के साथ अधिगम, फ्यूचरिस्टिक विजन या फिर स्कोप फॉर लेजर एक्टिविटी। करिकुलम के अंदर देखिए हमारा, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 61 की, तो प्रश्न नंबर 61 को का आंसर बोर्ड ने 2 माना है, लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ हम अधिगम करेंगे तो पाठ्यचर्या के अंदर तो सारी आती है, करिकुलर को करिकुलर सारी एक्टिविटी, तो समझ विकसित हो, रचनावाद का जमाना है, तो उस सेंस में हमारा आंसर जो रहेगा वो 2 रहेगा। ठीक, वैसे बाकी भी ऑप्शंस होते हैं मगर ठीक है, इन्होंने 2 को बेहतर माना है। इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस इन क्लासरूम आप कैसे इनहेंस लर्निंग, यानी वर्तमान परिस्थितियों में आप क्लास में वर्धित अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे? भाई आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टीचिंग करवा लो जिसमें बच्चे लगे रहेंगे, गतिविधि करते रहेंगे तो ज़्यादा सीख लेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इवैल्यूएशन इन क्लासरूम की? कक्षा कक्ष में मूल्यांकन की क्या सार्थकता है? इससे हम क्या कर पाते हैं? देखिए इसे हम पता कर पाते हैं कि मूल्यांकन करते हैं रेमेडिएशन और काउंसलिंग, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, पता लगाएंगे और उसके बाद उपचार करेंगे और काउंसलिंग करेंगे, समस्या समाधान और परामर्श। परामर्श तो सही था, रेमेडिएशन का मतलब ये होता है उपचारात्मक, ये वर्ड यहाँ पे सही नहीं है, मगर लगभग आंसर हमारा 3 ठीक है, तो हम 3 लगा कर आएंगे। ठीक, इनफॉर्मल लर्निंग यानी अनौपचारिक तरीके से घर कहाँ सीखते हो भाई? घर पर सीखते हो। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 2 यानी गृह। स्कूल तो औपचारिक है। नॉर्मली स्कूल्स बायस्ड हो जाते हैं कौन सी गतिविधि में? यानी कि पक्षपाती हो जाते हैं भाई, वो जब हो जाते हैं जब उनके हाथ में होता है कि नंबर चढ़ाना, तो अपने बच्चों के, अपने स्कूल के बच्चों के ज़्यादा नंबर दे देते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट ऑफ द स्कूल, खुद की सेल्फ असेसमेंट में बायस हो जाता है जी हमारे यहाँ तो कोई कमी है ही नहीं, तो विद्यालय का स्व आंकलन। द स्कूल कुड बी बेस्ट एजेंसी, यानी स्कूल कैसी एजेंसी हो सकती है? पावरफुल लर्निंग सेंटर हो सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 66, तो 66 में पूछा है कि आपका स्कूल क्या हो सकता है? पावरफुल लर्निंग सेंटर, सीखने का, सोशलाइजिंग एजेंसी, हमने देखा ये एक समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी है, और औपचारिक है, तो सही है ये। बाकी भी सही है मगर ये सबसे बेहतर है। नॉलेज ट्रांसमिट करना नहीं, स्किल्स भी डेवलप करना, वो काम होता है स्कूल में। तो आंसर हमारा 2 रहेगा, सशक्त समाजीकरण एजेंसी। ऑटिज्म क्या है? स्वलीनता, अपने अपने में खोया खोया रहना, चुप चुप रहना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो ब्रेन डेवलपमेंट डिसेबिलिटी से जुड़ी हुई बात है ये, मस्तिष्क विकास से संबंधित विकार। डिस्कैलकुलिया क्या है? यानी कि गुणन वैकल्य, जिसमें देखिए गणना में दिक्कत आती है, एक तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है। इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नंबर, संख्याओं की पहचान करने में अक्षमता। मिनिमम परसेंटेज डिसेबिलिटी की कितनी दिव्यांग जनों की सरकार ने रखी है? भाई कम से कम 40% हो, तभी सर्टिफिकेट बनेगा और तभी हम रिजर्वेशन देंगे।
ठीक है, उस बंदे को, तो इसका आंसर रहेगा 2, 40%। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्लास में बच्चा मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है? ठीक है, मेंटल इलनेस यानी मानसिक रोग, तो उसमें वो ना खोया खोया चुपचाप जो है अलग रहता है, ठीक है, किसी से बोल नहीं रहा, तो आप बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आइसोलेटिंग फ्रॉम क्राउड, भीड़ से पृथक रहने की प्रवृत्ति। योगा और स्पोर्ट्स का स्कूल एजुकेशन में क्या रोल है? भाई इनका रोल ये है कि इससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों का विकास अच्छी तरीके से होता है, तो इसका आंसर रहेगा 3। इसके फलस्वरूप शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। 72, सबसे लीडरशिप स्टाइल जिसकी बहुत बेइज्जती या आलोचना की जाती है, भैया वो है तानाशाही, अपनी अपनी चलाना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, तो इसका आंसर 1 रहेगा। अगला प्रश्न, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का, यानी संस्थागत नियोजन का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए ये बात ये है कि सारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, वही वाली बात है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, विद्यमान संस्थानों का इष्टतम उपयोग। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है गुड टाइम टेबल की? एक अच्छा टाइम टेबल भाई सबकी ज़रूरत है पूरी करे, ठीक है, टीचर की, बच्चों की, अदर स्टेक होल्डर्स की, तो सबके अनुरूप एक फिक्स तरीके से ये बनाया जाता है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो 4 रहेगा। सिग्निफिकेंस क्या है एनुअल कैलेंडर, यानी वार्षिक कैलेंडर जो स्कूल का बनता है? देखिए उससे पहले ही पता चल जाता है कि साल भर स्कूल में क्या और कब होने वाला है, ठीक है, तो ऑल स्कूल प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड विद ईज, यानी इससे फिर स्कूल के जितने भी कार्यक्रम है वो बढ़िया तरीके से आप करा सकते हैं, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3। अगला, स्कूल इंडस्ट्री रिलेशनशिप, ठीक है, कैसे इंश्योर होगा? जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, आप ऑर्गेनाइज करेंगे सेमिनार्स, या फिर आप ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री विजिट करेंगे, या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, तो 76 का जो माना है भाई, बोर्ड ने 76 का आंसर माना है 1। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत ये ज़्यादा डेवलप होगा, बाकी क्योंकि इसमें आप और भी बच्चा एक्टिव हो जाएगा, देख कर आएगा, तो उससे बेहतर यह है कि जब वो खुद वोकेशनल चीज़ों से जुड़कर और खुद भी कुछ कर रहा है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सही है ये आंसर। 77, एजुकेशन एक अपने आप में कंप्लीट लिविंग है, तो शिक्षा पूर्ण जीवन निर्वाह है, ये बात स्पेंसर ने कही थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो इसका आंसर 4 रहेगा। 78, न्यूली प्रपोज डिजाइन स्कूल करिकुलम का क्या है भाई? वो तो सबको पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 5+3+3+4, तो ढूंढ लो वो कहाँ है, ये रहा। 5 बुनियादी, 3 जो है प्रिपरेटरी, 3 जो है मिडल, 4 जो है वो सेकेंडरी। एज पर आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार टीचर के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने कार्य घंटे जो है वो निर्धारित किए गए हैं? वो किए गए हैं भाई 45। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 3 45 रहेगा। लास्ट सवाल, एनसीएफ 2005 सजेस्ट करता है डैश विद रेफरेंस टू लर्निंग, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अधिगम के बारे में क्या सुझाव देती है? स्पोर्ट्स एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए अधिगम के बारे में वो कहती है कि आप शिक्षक केंद्रित की बजाय बाल केंद्रित हो जाइए, उस चीज पे सबसे ज्यादा बल है, ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा भाई 4। तो ये थे हमारे 40 सवाल, ठीक, जो कि आपके टीजीटी एसएसटी की पेडागोजी के क्वेश्चन थे। आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।